हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध भूमि की तरफ ले जा रहा हूं जो द्वापर युग के आसपास की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, वो युद्ध इतना भयंकर था जिसमें हजारों सैनिकों ने जो है अपना बलिदान दिया और जो युद्ध भूमि है उनके रक्त से बिल्कुल लहूलुहान हो गई, जिसके प्रमाण आज भी उस युद्ध भूमि पर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं अभी अपने भतीजे मिस्टर आदि के साथ। किले में मुख्यतः दो प्रवेश द्वार हैं, एक उत्तरी द्वार है, दूसरा दक्षिणी द्वार। हम जा रहे हैं आज किले के उत्तरी द्वार से। दक्षिणी द्वार का जो फ्रंट है उसका रास्ता मैंने पहले आपको अपने वीडियोस में दिखाया था, और जो कि हमारे गांव की तरफ है। आज मैं जा रहा हूं उत्तरी द्वार से। तो ये देखिए, ये यहां से रास्ता बना हुआ है पैदल, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ और सबसे ऊंची चोटी। वो चोटी है बाणासुर के किले की। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी में ले आऊं कि जो बाणासुर था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे आपने सुना होगा एक नाम और रावण का, ठीक उसी प्रकार जो बाणासुर था वो भी भगवान शिव का जो है बहुत बड़ा भक्त था, जिसने भगवान शिव की आराधना करने के पश्चात उनसे वरदान लिया था, अभय दान लिया था, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव को अपनी जमीन पर, जो बाणासुर का किला है इसके ठीक फ्रंट में दक्षिण की तरफ एक भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है, शिवजी, जहाँ की वीडियो मैंने अपने पहले ब्लॉग में दिखाई थी। वहां पर भगवान शिव को साक्षात बैठाया था और भगवान शिव ने बाणासुर को आश्वस्त किया था कि वो उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। तो अब जाते हैं द्वापर युग में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण अष्टमी को 12 बजे की रात्रि में जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब से ही लोग बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सनातन धर्म के लोग मनाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न और बाणासुर की पुत्री उषा के मध्य जो है प्रेम प्रसंग के चलते विवाद होने के कारण ये युद्ध हुआ था, ये महासंग्राम हुआ था, जिसकी पूरी कहानी मैं अपने अगले ब्लॉग में बाणासुर के किले में जाने के बाद आपको बताऊंगा कि वो कहानी क्या थी, क्यों ये युद्ध श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य हुआ। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीठ पीछे देवदारों के पेड़ों के ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है वो किला है बाणासुर का, जो श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य युद्ध हुआ था। वो युद्ध भूमि है ये जो पहाड़ी है इसकी चोटी, और इस चोटी से होते हुए एक जगह है छमनिया, जहां पर इस समय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बन गया है, और उसी से लगकर आईटीबीपी की बटालियन स्थापित हो गई है। उसके दूसरी तरफ में अगर हम जाते हैं तो वहां पर रोडवेज का जो है वर्कशॉप बन गया है,
और लोहाघाट पॉलिटेक्निक विद्यालय है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर छमनिया तक का जो एरिया है वो उस महायुद्ध की युद्ध भूमि रही है। तो आज दोस्तों मैं उस पौराणिक युद्ध भूमि पर आपको लेके जा रहा हूं। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग को जो है पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम चलते हैं युद्ध भूमि की तरफ। किले में मैं आपको बाद में लेके चलूंगा, तब तक आप मेरे सारे इस सीरीज के जो ब्लॉग हैं उन्हें देखते रहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं बाणासुर किले के उत्तरी द्वार के ठीक पीछे सुई को जाने वाले रास्ते पे। ये देखिए चोटी जो दिखाई दे रही सामने, ये बाणासुर का किला है, ये आप देख सकते हैं ये। और ठीक उसके उत्तरी द्वार के नीचे जो है माँ भगवती का मंदिर है। आप देख सकते हैं ये माँ भगवती का मंदिर है और सामने जो है माँ काली का मंदिर है। और यहाँ पर माता रानी का देखिए ये झूला लगा हुआ है। और उसके ठीक पीछे की तरफ देखिए चोटी दिखाई दे रही है, ये बाणासुर किले की चोटी है। दोस्तों ये है किले के उत्तर की तरफ का सीन। जो ये आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये वो पहाड़ी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का छद्म युद्ध हुआ था। क्योंकि बाणासुर भी मायावी था और भगवान श्री कृष्ण तो आप जानते हैं भगवान ही हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। तो इस चोटी पर जो है दोनों का युद्ध हुआ था। और जो इनके सैनिक थे, इस चोटी के दूसरी तरफ एक जगह है जो मैंने अभी बताया आपको, छमनिया, वहां पर सैनिकों का आपस में युद्ध हुआ था। अभी मैं आपको लेके चलूंगा इस जगह पे। यहाँ पर दो रास्ते गए हैं। एक रास्ता ये चोटी की तरफ गया है जो उस महासंग्राम की युद्ध भूमि रही है, और दूसरा रास्ता पैदल पैदल सुई गांव के लिए जाता है। तो अब हम जाएंगे युद्ध भूमि वाले पैदल रास्ते पे, जो कि खाली एक पगडंडी है। यहां से हम चोटी में जाएंगे। चोटी से मैं आपको अपने गांव बिसंग का विहंगम दृश्य दिखाऊंगा और दिखाऊंगा उस जगह पे जहां सैनिकों की लड़ाई हुई थी। यहां से देखिए मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देता हूं। नीचे ये बाराकोट ब्लॉक का क्षेत्र है और उसके ठीक बाईं तरफ ये सिरमौली गांव है जो जनकांडे के ठीक नीचे है। और दूर जो है अभी बादल लगे हुए हैं, हल्का कोहरा है। वहां पर अल्मोड़ा जिले का दनिया क्षेत्र है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और देख सकते हैं आसमान की तरफ गगन को छूते हुए सफेद पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय पर्वत की चोटी है जो चमोली जनपद में पड़ती है। और वो देखिए राइट साइड में वो नंदा देवी पर्वत है जो ऊंची चोटी दिखाई दे रही है। ये उत्तराखंड का चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं युद्ध भूमि की तरफ। अब हम लोग उस चोटी पर आ गए हैं जहां से भगवान श्री कृष्ण लड़े थे। और सामने देखिए हल्का हल्का जो है कोहरा आ गया, बादल आने लग गए। वो चोटी है बाणासुर के किले की, जहां से बाणासुर लड़ा था। और जहां पर हम लोग खड़े हैं यहां से भगवान कृष्ण लड़े थे। आपको मैं बता चुका हूं कि बाणासुर को भगवान शिव ने अभय दान दिया था, उनकी जीवन रक्षा का वरदान दिया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है बाणासुर के किले तक नहीं गए। इस पहाड़ी में जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, इस पहाड़ी से भगवान श्री कृष्ण ने जो है बाणासुर के साथ संग्राम किया था।
अब हम आगे बढ़ते हैं इस युद्ध भूमि में। आप देख सकते हैं इधर को, ये देखिए सामने ये टेकरी है, ये उस महासंग्राम में भगवान श्री कृष्ण का स्थान यहां पर रहा था, इस ऊंची चोटी में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहां पर स्थापित सबसे ऊंची चोटी, जो कि बाणासुर किले के बिल्कुल लेवल में है। तो भगवान कृष्ण ने उस महासंग्राम में इसी चोटी से, यहां से लड़ा था और सामने से बाणासुर ने लड़ा था। जो दोनों दलों के सैनिक थे, इनकी लड़ाई हुई थी छमनिया में, जहां पर जो है भूमि पूरी रक्त रंजित है। अब आप नीचे देख सकते हैं, ये मेरे गांव का व्यू है। ये देखिए अभी हल्का कोहरा लगा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है। ये नीचे मेरे गांव का व्यू है और सामने आप देख सकते हैं घने देवदार के पेड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर, जो कि लोहाघाट शहर है, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है, इस ऐतिहासिक रणभूमि में आना न भूलें, मिस न करें दोस्तों, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती और ये खूबसूरत तोहफा जो प्रकृति ने हमें दिया है, देवी देवताओं ने इसे सुरक्षित रखा है, इसे बनाए रखिए, इधर आते रहिए और हमारी मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे छमनिया फील्ड की तरफ, जहाँ पर सैनिकों की लड़ाई हुई थी। ये जमीन है भगवान कृष्ण की और वो सामने किला था बाणासुर का, जहाँ पर दोनों दलों के बीच महासंग्राम हुआ था। दोस्तों ये जो जगह है, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो है चीड़ के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं चीड़ के पेड़, और नीचे की तरफ जो है देवदार के पेड़ हैं। ये देखिए सामने जो है बाणासुर का किला दिखाई दे रहा है, सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए सरकार के द्वारा कुछ सुनने में आया था कि प्रयास किए गए हैं, जिसका उदाहरण ये रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है भविष्य में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पैराग्लाइडिंग की भी सुविधा की जाएगी। जैसा कि हमने सुना, सरकार के द्वारा ऐसा मत अपना यहाँ पर बनाया है। यहाँ से देखिए, इधर से पैराग्लाइडिंग जो है हमारे गांव बिसंग की तरफ उड़ान भर के लैंडिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये जो व्यू है चोटी, यहाँ से जो है आने वाले समय में सरकार की तरफ से पैराग्लाइडिंग का एक विकल्प रखा है। देखते हैं कितना कारगर साबित होता है सरकार का ये फैसला। ये देखिए यहाँ से पैराग्लाइड करते हुए जो है नीचे हमारे गांव का खेल मैदान है टांड, जिसमें आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पर वो लैंडिंग करेंगे। दोस्तों चलते चलते आदि जो है कुछ बोर सा हो रहा है, तो इसे मैं एक गाना सुनाता हूँ, पुराना गाना। क्यों आदि, सुनना पसंद करेगा नहीं करेगा? जोर से बोल यार। हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे एक गाना सुनाता हूँ। मालू सारा बसंती तू हिट दे चटाचट, तू हिट दे चटाचट, किले जांची पिछल के तू हिट दे फटाफट। मालू सारा बसंती तू हिट दे चटाचट, तू हिट दे चटाचट, किले जाची पिछल के तू हिट दे फटाफट। मालू सारा। दोस्तों अभी हम लोग हैं बाणासुर के किले के परली तरफ, जिसे पहाड़ी में कहते हैं पल तरफ। यहाँ की जो आम भाषा है उसमें इस किले को कहते हैं कोटापाई।
यानी कोटा पाई के पल्ली तरफ, यानी पहाड़ी भाषा में कोटा पाई के पल तरफ रिउजे की द्यारानी। ये जो द्यारानी है, जो पेड़ लगे हुए हैं, इसे कहते हैं द्यारानी। तो एक इसमें जो है बहुत ही प्रसिद्ध गाना है हमारी कुमाऊनी भाषा में, कोटा पाया पल तरफ रूजे की द्यारानी, अघानी का तू चाची फिर चाची परानी। अब मैं ले चलता हूं आज के ब्लॉग के मुख्य शीर्षक पर। जो मुख्य लड़ाई का मैदान था छमनिया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के सैनिकों का युद्ध हुआ था। ये वो जगह है जहां पर आज भी मिट्टी का रंग खोदने पर लाल निकलता है। आप देख सकते हैं दूर से भी लाल मिट्टी दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। यहाँ पर इस समय आईटीबीपी की बटालियन की स्थापना हो गई है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बन गया है। एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गया है। रोडवेज डिपो का वर्कशॉप बन गया है। पॉलिटेक्निक विद्यालय यहाँ पर है। और इससे लगा हुआ ये क्षेत्र जो है ये ग्राम सुई का है। और सामने जो ऊंची चोटी दिखाई दे रही है ये माता नंदा, जो यहाँ पर झुमाधुरी के नाम से विख्यात हैं, उनका दरबार है, जो मैंने इससे पहले आपको ब्लॉग में दिखाया था, माता नंदा देवी झुमाधुरी का डोला। तो दोस्तों अब मैं आपको इस रणभूमि पर लेके जाऊंगा। अब यहाँ से मुझे नीचे उतरना है। ये देखिए यहाँ से एकदम डाउन मैं जाऊंगा और आपको यहाँ पर पहुंचने के बाद जो रणभूमि में अवशेष के नाम पर जो चीजें वहां पर अभी भी व्याप्त हैं उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। सामने लोहाघाट शहर है जो कि देवदार के पेड़ों के बीच बसा हुआ है। बहुत ही मनमोहक और प्यारा शहर है ये। आप लोग जब भी छुट्टियां बिताना चाहें इस हिल स्टेशन में ज़रूर आएं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी काफ़ी मैं थक भी गया हूँ, पैदल पैदल चल रहे हैं। और आप लोगों तक मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊं, जो यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊं। तो दोस्तों मेरी जो भी वीडियोस हैं मेरे द्वारा अपनी तरफ से भरसक मेहनत करके तैयार की जा रही हैं। आप मेरे वीडियोस को खूब लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस ब्लॉग को और इस ऐतिहासिक नगरी लोहाघाट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। थैंक यू। ये देखिए अभी इस रास्ते हम लोग पैदल पैदल बाणासुर किले से होके आए हैं। तो दोस्तों अब मैं ले चलूँगा आपको छमनिया में, जहाँ पर श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। कई हजार सैनिक दोनों तरफ के मारे गए और जिनके रक्त से वहाँ पर जो जमीन है वो कैसे लहूलुहान हो गई, और उस जमीन में आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग का मेरा जो आज का टारगेट है वो आप लोगों को उस भयंकर युद्ध की याद दिलाते हुए उस युद्ध के मैदान तक ले जाना था। उसके बाद मेरा जो दूसरा ब्लॉग होगा वो आगे लोहाघाट शहर तक जाएगा, जहां पर कि लोहाघाट जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि जुड़ा है इसी महायुद्ध से। अब हम देखिए सामने
छमनिया दिखाई दे रहा आपको, वो स्ट्रक्चर बना हुआ। अब हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए क्या प्रकृति का सुंदर नजारा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो युद्ध, भयंकर युद्ध श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच हुआ था, वो ये पूरी ये जमीन है, यहां से लेकर आगे तक ये पूरी वो युद्ध की जमीन है जहां पर दोनों सेनाओं के बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ था। उसका परिणाम जो मैं आपसे कह रहा था, ये देखिए, ये मिट्टी का रंग, ये मिट्टी का रंग उन सैनिकों के शरीर से निकले हुए रक्त के कारण लाल होना हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर अभी बरसात के कारण पानी गिर रहा है और मिट्टी का रंग आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सुर्ख लाल मिट्टी है, जो एक प्रमाण है उस महायुद्ध का। अभी आगे चलेंगे, आपको और भी चीजें दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए सामने आईटीबीपी का परिसर है और जवाहर नवोदय विद्यालय है। ये पुरानी सीमेंट फैक्ट्री है जो बनी थी लेकिन अस्तित्व में नहीं आई। अब हम धीरे धीरे जो है आगे ग्राउंड की तरफ जाएंगे, जहां पर इस समय एक मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस मुख्य युद्ध भूमि पर, जहां पर जो है अब एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बन गया है और नीचे साइड में आप देख सकते हैं आईटीबीपी की बटालियन बन गई है। उसके नीचे जवाहर नवोदय विद्यालय बन गया है और ये जो देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पेड़ों के दूसरी तरफ जो है रोडवेज का बस अड्डा और लोहाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया है। तो दोस्तों, ये वो जमीन है, ये वो जगह है जहां पर बाणासुर और श्री कृष्ण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। देखिए उसका परिणाम आज भी वहां पर वो लाल मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो ये मिट्टी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे रक्त रंजित हो। ये देखिए, जूम करके दिखाओ भाई। ये प्रमाण है श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसी जगह पे हुआ था, इसी ग्राउंड पे, इसी मैदान पे। और जो कि यहाँ से बाणासुर के किले तक का लगभग कई हजार वर्ग किलोमीटर का जो है दायरा है। तो दोस्तों, युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मैं आपको अपने आने वाले अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे सारे ब्लॉग्स देखते रहिए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।